साम भाई, बात यह है कि 3-4 दिन पहले इनाम भाई ने समीर को दफ्तर बुलाया था। आंटी की तबीयत ख़राब थी तो उनको अस्पताल लेके गया हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बात सुनी और वो आंटी को जल्दी जल्दी उन्होंने घर ड्रॉप किया और इनाम भाई के पास गए वो। लेकिन इनाम भाई ने कोई चेक बुक मंगवाई थी और साथ ये भी बोला कि 10-12 दिन और ले लो, लेकिन मुझे सिर्फ आज एक चेक दे दो ताकि अपने कोई वेंडर्स को वो टाल सकें। तो बस टालने के लिए समीर ने चेक साइन कर दिया और उन्होंने उसका चेक बाउंस करवा दिया, जबकि हमें बिल्कुल इस बात का नहीं पता था। वो तो आज सुबह जब पुलिस आई तो हमें कुछ आइडिया हुआ। और आपको तो पता है आसाम भाई, ये एक नॉन बेल ऑफेंस है। बस समीर का चेक डिसऑनर हो गया और उसको अरेस्ट करा दी। इनाम भाई ने FIR भी कटा दी उसकी। देखो, इस पूरी सिचुएशन पे मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता। इनाम भाई के सामने तो मेरी अहमियत भी खत्म हो गई और आंटी को लग रहा था कि ये सब कुछ मैंने किया। नहीं बेटे, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रही थी। मुझे तो बताया था राबेल ने पहले ही कि वो ऐसे ही है बिजनेस के मामले में। मुझे तो पता था। तो सूरत हाल बताई थी तो आपने हमें घर से क्यों निकाला? घर से निकाल दिया? मैंने? जी, आपने निकाल दिया। और निकाल क्या दिया? आपने तो घर में घुसने ही नहीं दिया, दरवाजे से ही लौटा दिया। कहने लगी कि हमारी शक्ल नहीं देखना चाहती। और अब समीर भाई गिरफ्तार हो गए हैं तो आप हमसे मदद मांगने के लिए आ गई। ऐसी बातें कर रही हो राबेल? मैं तुम्हें घर से निकालूंगी? मैं कर सकती हूँ ऐसा? 3 दिन पहले मैं घर आई थी आपसे मदद मांगने के लिए, इनाम भाई ने हमें घर से निकाल दिया और भाभी उन्होंने हमें घर में भी नहीं घुसने दिया। आपको पता है मेरे दिल पे क्या गुजरी थी? मैं शादी होकर उस घर से चली गई, लेकिन आपके लिए, अम्मी के लिए, मैं इस घर के लिए आज भी तड़पती। और उन्होंने हमारे साथ क्या की? राबेल, मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला बेटे। झूठ है ये। झूठ है? आप मुझे झुठला नहीं सकती। हसाम भी मेरे साथ थे। बोलिए हसाम। जी आंटी, जब हम आपके घर आए थे तो आपने हमें अंदर आने नहीं दिया, आपने वहीं से हमें लौटा दिया था। अम्मी, किस दिन की बात कर रहे हो बेटे? मंगल की। मंगल को तो मैं सारा दिन घर में थी, तुम घर तो नहीं आए? हाँ अम्मी, मंगल को आप घर पर ही थी। लेकिन राबेल, हसाम, मंगल को तो अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। सुबह में जब समीर अम्मी का पता करने आए, अम्मी बेहोश पड़ी थी। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब घर आ गए अम्मी को चेक करने। उसके बाद मैं भी घर आ गई। मैं सारा दिन अम्मी के साथ थी, आप लोग नहीं आए या हमें नहीं पता चला। और अम्मी तो बिस्तर से अपने उठी भी नहीं है। और उसी दिन, मुझे अच्छी तरह याद है, उसी दिन इनाम भाई ने समीर को बुलाया है चेक के सिलसिले में। अम्मी तो बीमार थी सारा दिन। तो फिर वो कौन था जिसने दरवाजा? मेरा ख्याल है ये वही था राबेल, जिसने तुम पर हसाम बनकर हमला किया। ये आप सब क्या बातें कर रहे हैं? नहीं हसाम, हमारे यहाँ बेटे ऐसे कुछ अजीब वाकयात हो रहे हैं। फरहाना करवा रही है। इस कैसे समझाऊं? अब आप चची के पीछे पड़ गई। राबेल, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने में। अगर तुम लोगों से हो सके तुम किसी तरह समीर को थाने से छुड़वा दो। मुझसे कोई गलती हुई है बेटे, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। आप प्लीज ऐसा मत करें। मैं कुछ करता हूँ, प्लीज। थैंक यू हसाम।